भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक शिव प्रभात फेरी जिसमें प्रभु आप पालकी में साक्षात विराजमान होते। मेरे महादेव कृपा बरसे आपकी। समय 12 बजे का, कभी सोचा भी नहीं होगा कि 12 बजे का समय, कि जीवन में प्रभु से प्रार्थना करने का समय मिलेगा। इस कोरोना महामारी ने, आप भी पालकी साक्षात अंदर विराजमान थे, पालकी को बाहर निकाला, आपका सेवन करते हुए कोरोना महामारी का, बीमारी का कष्ट आपके आशीर्वाद से कटता जा रहा है। प्रभु ऐसी कृपा करे कि जल्दी सारा संसार, सारा भारत आपकी कृपा से जल्दी ही ठीक हो, सबको दवाई मिले और सब ठीक हो जाए। यही प्रार्थना की थी आपसे ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा। और ओम नमः शिवाय का जाप भी अब प्रार्थना लोगों से ये कर रहा हूँ, मेरे भारतवासियों तुम जागो। कुछ बातें इस पालकी से उसकी कृपा का संकेत देती है। मैं आज से नहीं कह रहा भ्रष्टाचार के प्रति, जब से ये पालकी चली तभी से भ्रष्टाचार, नेताओं के पास इतना माल, जैसे हम अपनी दुकान, इंडस्ट्री, गोदाम भर लेते हैं अरबों रुपए का माल लगाकर, फिर उसका रेट बढ़ेगा तो बेचते हैं, या घट जाए तो नुकसान भी पड़ जाता है। नेता भी ऐसा ही व्यापार हमारे देश का आज तक, अभी तक, पहले ऐसा ही होता आया है। सन 13 तक वो व्यापार था, दौलत किसके पास ज़्यादा है, कौन पैसेवर है, कौन ताकतवर है, किस मामले में उसकी सबसे ज़्यादा, कितने उसने मर्डर, कितनी रेप, कितनी घटनाएं, कितना लोगों को लूट रखा है, उसी को ही टिकट भी उसी को ही मिलती थी। पैसे वाला, ताकतवर, उसके पास कहते सुपारियां दे के किसी को मरवा देना, किसी को कुछ करा देना, पैसे देकर ही याद रखना। कोई भी ना कोई गलत काम होता है तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व जरूर होता है। ये जो अब दिल्ली में घटना घटी, वो सोचता कि बिन पैसे किसी ने की हो, अरबों रुपया लगा होगा इसका। अरबों कहाँ से आया? देश के नेताओं के पास या विदेशी ताकतों ने, अपने देश को तोड़ने के लिए। हमारे देश के दुश्मन हमारे कब्र को देख नहीं सकते कि देश ये तरक्की पे जाए, वो हमारे में से हमारे गद्दारों को ढूंढ लेते और गद्दार मिल जाते। बदकिस्मत की बात कि निकम्मे लोग को काम नहीं करते, व्यापार नहीं करते, ये दलाली का व्यापार करते, अपने देश को ही गुलाम कराने की योजनाओं पे रहते। इन दलालों से सावधान रहें। जो कल 26 जनवरी के दिन ये घटना घटी, रूपरेखाओं की संकेत शुरू से ही लग रहे थे, दिन भी वही हो, और नाम भी किसान बेस के बेस पर लड़ना, किसानों को आगे रखना, पीछे अपनी छुरी दूसरों ने चलाना। वो रूपरेखा कैसी बनी? वो प्रभु कृपा करो, इन देश के गद्दारों को कैसे मुक्ति पाएं और उनको सजा इतनी मिले कि दुनिया देखे। दुनिया ने झंडा देखा हमारे देश का, किस प्रकार उन्होंने कैसा अपमान किया हमारे देश का। उनका अपमान, उनका नाश भी ऐसे ही हो। प्रभु ऐसी कृपा करो उन पार्टियों का, उन नेताओं का, उन गद्दारों का, जो सिर्फ अपने देश को लूटने के प्रोजेक्ट पे ऐसे ऐसे कार्य करते रहते, गुलाम कराने के लगे रहते। 12 बजे आज प्रभु इसी भावना से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा, कि इन ऐसे लोगों को घोर से घोर कठोर सजाएं मिली, कि ताकि वो जीवन भर कोई दूसरा कर भी ना कोई पाए। याद करो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को, याद करो सुखदेव जैसों को, याद करो जिन्होंने देश के लिए अपने जवानों ने जान दी है, और फिर तुम उसी गुलामियों में आपस में गुलाम होने जा रहे हो। गद्दारों के पीछे लग, सिर्फ पैसे के पीछे बिक जाते हो, ईमान भी बेच देते हो। मेरे प्रभु कृपा करें, ऐसी को कृपा और शक्ति दो जो भारत को सतयुग की तरफ लेकर आए, और सारे भारतवासी हम मिलकर हम प्रभु से यही प्रार्थना करें ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा, कि ऐसे गद्दारों को घोर कठोर सजा मिले। कलयुगियों को, ये कलयुगी है, ये कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। सतयुग आने के लिए सब भारतवासियों को मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे
तो मंजिल के करीब भी होंगे। मेरे महादेव कृपा भी करेंगे। अरे एक ही संसार का मालिक है, उसी मालिक को एक ही मंत्र से सभी देवी देवता ने उचारा, हम और आप भी उचारेंगे तो इन गद्दारों से भी हम मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभाती को लाइक करें और शेयर करें। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, 12 ही बजे श्री कृष्ण का जन्म, 12 ही बजे श्री राम का, 12 ही ज्योतिर्लिंग हो, 12 ही महीने हो, 12 ही सूर्य देवता के नाम हो, 12 वीर हनुमान जी के नाम हो, और 12 बजे ही प्रभु आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मेरी स्वीकार करना। और सारे भारतवासियों मिलकर हम इस ओम नमः शिवाय को जाप को करेंगे तो याद रखना, कल युगी गद्दार जाएंगे, सतयुग आएगा उसकी कृपा के साथ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।